राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है, पर किसी कारण से अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन नहीं कर पाए हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन आप विशेष रूप से तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन ही श्री हरि जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, तब सबसे पहले वृंदा यानी तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन ही श्री हरि के स्वरूप यानी शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह भी होता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ पर भी हम पूजा करेंगे, सबसे पहले उस जगह को साफ़ कर लेंगे। इसके बाद तुलसी जी का गमला रखेंगे। गमले में मैंने गेरू यानी लाल मिट्टी से लीप लिया है, आप खड़िया से भी लीप सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सी रंगोली या स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो खाली आटे से स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक दीप प्रज्वलित करके रख लिया है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी के साथ साथ शालिग्राम भगवान का पूजन भी किया जाता है, तो गमले में ही शालिग्राम जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। सबसे पहले हल्दी का तिलक करेंगे। पहले शालिग्राम जी को हल्दी का टीका लगाएंगे, उसके बाद वही हल्दी हम तुलसी महारानी को भी अर्पित करेंगे। तो इस तरह से 5 या 7 बार तुलसी जी के पत्तों पर हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे और वही मेहंदी तुलसी महारानी को अर्पित करेंगे। नई कोन ही आपको लेनी है या पैकेट का नया लाकर आप उसे घोलकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद रोली या सिंदूर अर्पित करेंगे। पहले हमें शालिग्राम जी को वह वस्तु अर्पित करनी है, इसके बाद तुलसी जी को भी वही वस्तुएं अर्पित करनी है। पूरी कार्तिक के महीने में जो तुलसी महारानी है वह कौमार्य यानी कन्या अवस्था में रहती हैं और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह होता है, तो इस दिन आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र की भावना से यहाँ हम शालिग्राम जी को कलावा अर्पित करेंगे। तुलसी जी का देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार का सामान आप तुलसी जी को ज़रूर अर्पित करें। आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 इस तरह की चीज़ें भी आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी नई लाल चुनरी या ब्लाउज़ पीस भी आप लाल रंग का तुलसी जी महारानी को उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल चुनरी अर्पित कर दी है। बिछुए आज के दिन उन्हें ज़रूर अर्पित करें। आप चाहें तो चांदी के, ना हो सके तो कांसे के बिछुए भी आप ले सकते हैं। कांसा जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से हम बिछुए अर्पित करेंगे तुलसी महारानी को। घर पर कुछ मीठा बनाया हो या बाज़ार से कुछ मिठाई मंगवाई हो, उसका भोग अर्पित करेंगे और फलाहार ही भोग हमें अर्पित करना है। देवउठनी एकादशी के दिन सिंघाड़े का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, तो सिंघाड़ा, गन्ना, मूली, जो भी मौसम में आने वाली चीज़ें आपके पास हों वह अर्पित करें। शालिग्राम जी के लिए जल का भोग हम रखेंगे। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी से बड़े ही प्रेम पूर्वक शालिग्राम जी और तुलसी महारानी की आरती उतारेंगे। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, 56 भोग रखे हरि आगे, बिन तुलसी एक न भावे नमो नमो। श्रृंगार सामग्री में से जो भी आप तुलसी महारानी को अर्पित करें, चाहे वो भी कर सकते हैं। अपने यथासंभव कुछ दक्षिणा ज़रूर निकाल के रख दें। सीधा हाथ अपने यथासंभव कुछ दक्षिणा ज़रूर निकाल कर रख दें। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा के आसपास इस तरह फिराकर दीपक का शीतलीकरण कर लें और पूजा का आचमन भी करें। हाथ जोड़कर तुलसी महारानी से शालिग्राम जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लें। भोग सामग्री है, इसे आप घर परिवार में वितरित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान 1-2 वस्तुएं आप अपने लिए प्रसाद स्वरूप में रख लें, बाकी का आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 9, 11, 21 फेरे तुलसी जी के लगा सकते हैं।
इस तरह से बहुत ही कम सामान के साथ साथ आप बहुत ही सरल तरीके से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, उससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो धन्यवाद। और तुलसी